हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप ये समझ ही गए होंगे कि वीडियो किन के लिए। जो मेरे दोस्त जॉब के अंदर हैं या पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, वो सब इंजीनियर की तैयारी कैसे करें, इस पर रिलेटेड ये वीडियो है। इससे पहले आपको पता ये चीज़ कि व्यापम ने अपना एग्जाम कैलेंडर अपडेट किया है और उन्होंने बताया है कि जो सब इंजीनियर 2021 का एग्जाम है वो 2022 अप्रैल माह के अंदर होने वाला है। तो जिसकी तैयारी अभी से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से लगभग 5 से 6 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो वो दोस्त मेरे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, या तो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है या किसी प्राइवेट जॉब के अंदर है, वो अगर इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से इस एग्जाम को फोकस्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 महीने का टेन्योर बचा हुआ है। तो अगर आज से वो लोग भी चाहें तो किस तरीके से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब में मान के चलता हूँ, यदि आप सिविल इंजीनियर हैं या कि आप कहीं साइड में हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे मैं मान के चलता हूँ कि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक तो आप अपने जॉब को आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह 9 से लेकर ही शाम के 6 तक ही जनरली आपकी सिविल इंजीनियरिंग की ड्यूटी होती है। एक्सेप्शनल किसी दिन घंटे 2 घंटे ज़्यादा हो गए कम हो गए वो चलता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा मैं मान के चल सकता हूँ कि एक एवरेज टाइम महीने के जो 25 से 28 दिन आपको 9 से 6 आपकी ड्यूटी करनी है। तो 9 से 6 आप तो फ्री नहीं हो, क्योंकि आप इस टाइम पे क्लास आप नहीं ले सकते हो। बट ऐसा भी नहीं है आप अपनी ड्यूटी के टाइम पर, मान लीजिए मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता 9 से 6, आप इतने अच्छे तरीके से बिजी रहते हो, ओके। तो फिर भी आप इससे पहले यानी कि 9 बजे से पहले और शाम के 6 बजे के बाद किस तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हो, इस पर मेरा ये फोकस्ड वीडियो होगा, ओके। तो देखो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग ना आपको सबसे पहली चीज़ तो कि आपके पास इतना टाइम बचा ही नहीं कि आप यहाँ से आप सेल्फ स्टडी कर पाओ। अब मानता हूँ कि यदि आप मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से पहले तैयारी की हुई, जो मेरे दोस्त प्राइवेट सेक्टर में होंगे उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा जॉब करने का, क्योंकि पढ़ाई करने का, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम एज अ गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ी ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट सेक्टर भी है जहाँ पर काम बहुत ज़्यादा होता है, ओके। तो अगर आप जॉब के अंदर, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर आपने पहले से भी अच्छे से तैयारी नहीं की है, ठीक है, या कि आपके पास वो स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो आप खुद से चीज़ें कर पाओ। अगर आप कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ओके। तो अगर मान लीजिए आपके पास उतने स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ओके, तो आप अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम फिर बचा ही नहीं, तो आपको एक फोकस्ड स्टडी के लिए एक फोकस्ड कंटेंट की आवश्यकता है। चाहे वो कंटेंट वीडियो कंटेंट हो सकता है या कि वो कंटेंट आपका पीडीएफ नोट्स हो सकता है, बट वो होना एकदम फोकस चाहिए, जिसमें आपको अपना दिमाग यूज नहीं करना पड़े। बस आप उन चीज़ों को पढ़ो, उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज लगाओ और रिविजन्स करो और जाकर के एग्जाम दे दो। क्योंकि आप अगर अपना दिमाग लगाओगे तो आपको करनी पड़ेगी रिसर्च, और रिसर्च करने के लिए आपको देना होगा अपना टाइम, और टाइम की आपके पास है कमी, क्योंकि आप 9 से 6 जॉब को देकर के आ रहे हो, घंटे 2 घंटे आप रेस्ट करोगे, आपके पास दिन के 3 से 4 घंटे, मतलब रात को आप 8 से लेकर के 11-12 तक रात के, वही मतलब मान लीजिए 3 से 4 घंटे आपके पास रात के हैं और घंटे 2 घंटे आपके पास सुबह के हैं। मतलब मैं ऐसा मान के जा सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज आपके पास 5 से 6 घंटे का टाइम है। मैं और अगर कम करके मान लो 5 घंटे का टाइम है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। उस 5 घंटे के अंदर अगर आप स्टडी मटेरियल को खंगालने में या कि सेलेक्टिव चीज़ें ढूंढने में लग जाओगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, ओके। आप फिर पूरा कोर्स अपना कवर कर ही नहीं पाओगे। तो आपको चाहिए कि एक सेलेक्टिव चीज़ें आपको कोई प्रोवाइड कर दे, वो एक कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दे। वो कंटेंट आपका वीडियो कंटेंट हो सकता है, वो कंटेंट आपका नोट्स हो सकते हैं, वो कंटेंट आपके शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, वो कंटेंट आपके पीडीएफ हो सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमारा एक बैच है, हमारा एक कंप्लीट कोर्स है व्यापम सब इंजीनियर का, जिसकी क्लासेस पर डे की 4 से 5 घंटे की हैं, जो कि लगातार 6 महीने तक चलेंगी, ठीक है। मतलब आज अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं और अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, ठीक है, मार्च के फर्स्ट तक या कि फरवरी के लास्ट तक ये सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट है, ओके। इतने दिनों में अपन कंप्लीट सब इंजीनियर का सिलेबस कवर कर देंगे, जिसके अंदर आपका कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा। अब टेक्निकल पोर्शन 100 नंबर का आता है, ये बात आप जानते हो, नॉन टेक्निकल पोर्शन भी 100 नंबर का आता है, ये बात भी आप जानते हो। तो इतना जो कंप्लीट सिलेबस है पूरी सिविल इंजीनियरिंग विथ नॉन टेक्निकल, ये अपन कवर कर देंगे फरवरी लास्ट तक, और जिसमें आपको पर डे के अपने 3 से 4 घंटे की हमारी क्लास अटेंड करनी होगी। 4 घंटे की मोस्टली ये क्लास होगी, ठीक है, वो आपको अटेंड करनी होगी। और ये अपनी सुविधा के हिसाब से आप कर सकते हो, जैसे कि आज आप शाम को ड्यूटी के बाद आओ, ठीक है, इसके बाद बैठ करके आप शाम को अटेंड कर सकते हो, देन इसके बाद आप सुबह उस चीज का रिवीजन कर सकते हो, ओके। या कि आप सुबह अटेंड कर लीजिए, देन आप लास्ट में कर सकते हो। चूंकि हमारी ये क्लासेस लाइव हैं, तो अगर आप लाइव मान लीजिए नहीं देख पा रहे हो, आपकी टाइमिंग पे नहीं, क्योंकि लाइव तो क्लासेस सुबह ही है, 7:30 से हमारी क्लासेस लाइव स्टार्ट हो जाती है, 7:30 से 10 तक, और इधर शाम को फिर
8 बजे के बाद, 8 से लेकर के। तो क्लासेस तो आपके अकॉर्डिंग ही चलेंगी। अगर आप लाइव अटेंड कर पा रहे हो तो ये आपके लिए और बेस्ट चीज़ है, क्योंकि अगर आपको जो डाउट आ रहा है वो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो। अदरवाइज अगर मान लीजिए इन केस आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो, और वहां से आप पीडीएफ, चूंकि हर लेक्चर का आपको पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है, जो भी लेक्चर आपके पीडीएफ के थ्रू होंगे, लैपटॉप पे होंगे, उनका आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज जो लेक्चर आपके बोर्ड पर होंगे उसको आपको नोट्स बनाना होगा, तो आप वीडियो को देखते हुए साथ में अपने हैंड रिटन नोट्स शॉर्ट फॉर्म पे माइंड मैप के थ्रू बना सकते हो। वो कैसे बनाना है वो अपन वीडियो के थ्रू आपको क्लास के दौरान आपको समझा देते हैं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन करना है। ओके, तो इस तरीके से करके हमारा वीडियो कोर्स आप लेकर के कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। इस कंप्लीट पैकेज के अंदर आपकी क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है वो मैं बता देता हूँ। पहली चीज तो इसके अंदर आपका कंप्लीट कोर्स होगा। कंप्लीट कोर्स के अंदर आपका कंप्लीट टेक्निकल पोर्शन और कंप्लीट नॉन टेक्निकल पोर्शन कवर होगा, ठीक है। कंप्लीट टेक्निकल और कंप्लीट नॉन टेक्निकल पोर्शन। टेक्निकल पोर्शन के अंदर जो 100 मार्क्स के हैं उसमें जितने भी सिविल के सब्जेक्ट हैं उनको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दूसरी चीज, नॉन टेक्निकल पोर्शन के जो सारे सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट, वो सारे कवर होंगे। देन इसके बाद आपको इनकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप वहां से अपने रिवीजन कर सको। कुछ शॉर्ट नोट्स आपको भी अपने लिए बनाने होंगे, ठीक है। जैसे छुट्टी वगैरह होती है ना, तो उसमें बैठ करके आप सारे सब्जेक्ट का एक दिन शॉर्ट नोट्स बना सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके दोस्त, एफर्ट तो करनी पड़ेगी आपको, है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसके साथ आपको साथ में अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, तो साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस भी होती जा रही है। लेकिन कुछ 1-2 घंटे आपको निकाल करके, जैसे 4 घंटे की क्लास हो गई, इसके बाद 1-2 घंटे बच रहे, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। और वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको कौन सी बुक से, तो टेक्निकल के लिए अपन ने सजेस्ट की थी यूथ कंपटीशन टाइम, क्योंकि जनरली उसमें हर एजे के क्वेश्चन का संकलन है, तो वो बुक आपके लिए परफेक्ट है। दूसरी आपको किसके लिए बोले थे, दूसरी जो नॉन टेक्निकल की ऐसी कोई बुक अभी नहीं बनी है, तो 15 से 20 दिन के अंदर हमारी खुद द सिविल पॉइंट पब्लिकेशन की एक बुक आ रही है, जिसके अंदर कंप्लीट टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोर्शन के जितने भी प्रीवियस ईयर आज तक हुए हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हो, उनका सबमिशन होगा और वो 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगी। वो अभी ऑफलाइन ऑनलाइन यानी कि पीडीएफ फॉर्म पे होगी। आप उसे परचेज करके जो कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे उसको पढ़ने के बाद आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। लास्ट में आपको जैसे ही फरवरी लास्ट में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। आपको अपने पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है और साथ में उस टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं। और एज अ व्यापम कैलेंडर अगर अप्रैल में आपका एग्जाम होता है तो आपको जाकर के अपने एग्जाम को देखना है, ठीक है। अब बात आती है कि इस पूरे कोर्स की फीस कितनी होगी। तो ये जो कोर्स है आज लॉन्च किया गया है, तो ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए, पहले 50 स्टूडेंट के लिए ये जो फीस है, ये फीस रखी गई है 3,500 रुपीज़। ओके, ओनली 3,500 रुपीज़। जैसे ही 50 स्टूडेंट हो जाते हैं, इसकी फीस 500 रुपीज़ हाइक कर दी जाएगी और ये फीस हो जाएगी आपकी 4,000 रुपीज़। ओके, तो कंप्लीट 6 मंथ का जो फीस है वो 4,000 रुपीज़ है। 500 रुपीज़ लेस करके ये फीस आपको पड़ रही 3,500 रुपीज़ की। ओके, तो पहले आप 50 स्टूडेंट के अंदर जल्दी से आप इसे परचेज कर लीजिए और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। ओके, तो इसके अंदर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन की अभी और ज़रूरत है, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते हो और कोर्स की और डिटेल में जानकारी ले सकते हो। कोर्स की डिटेल में जानकारी के लिए आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आप वहाँ बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ करके आप कंपटीशन का लेवल चेक कर सकते हो अपने, और साथ में उन सबके साथ जो स्टडी मटेरियल हम साझा करते हैं उसे भी आप प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कोर्स से रिलेटेड और किसी प्रकार की जानकारी के लिए टेलीग्राम का लिंक है, या कि कॉल या व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू सो मच। आगे की जानकारी के लिए मैसेज कर सकते हैं।